जय हिंद। मैं आपका भाई सत्येंद्र सिंह। पोल्ट्री बिजनेस का व्यवसाय शुरू करने से पहले सभी लोगों के मन में एक डर बना होता है। डर क्या होता है कि हमारे फार्म में हमारे मुर्गी के अंदर कोई बीमारी ना आ जाए। बीमारी को लेकर के डर इसलिए बनता है कि जब हमारे फार्म में मुर्गी को बीमारी होगी तो हमारा नुकसान होगा। और भैया कोई नुकसान करना नहीं चाहता। आज के समय में आप सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हो, लेकिन पैसे का नुकसान बर्दाश्त करना सबके बस की बात नहीं है, चाहे वो आप हो चाहे हम हो। इसलिए पोल्ट्री व्यवसाय शुरू करने से पहले हमको यह जानना है कि हमारा नुकसान होने के मेन वजह क्या है। हमारे नुकसान होने के मेन वजह होते हैं हमारे फार्म के अंदर गंदगी। हमारे फार्म में बीमारी की वजह से नुकसान ना हो, इसका शुरुआत आपको अपने चिक्स आने से पहले करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि जिस दिन आपके फार्म में चिक्स आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, चूजे आ रहे हैं, उस दिन से करोगे। जब भी आप अपने फार्म में चिक्स डालने की तैयारी कर रहे हो, उससे एक हफ्ते पहले ही अपने फार्म में साफ़ सफाई आपको करवा लेने हैं। अब साफ़ सफाई करने कैसे हैं? आपने जहाँ भी अपना फार्म बना रखा हो, चाहे आपका फार्म डीप लीटर का हो या केज का हो, इससे कोई मतलब नहीं है। सफाई सबके लिए सेम है, एक जैसे आप लोगों को करने हैं। तो जहाँ भी आपने अपना फार्म बनवाया हुआ है, फार्म से तकरीबन 50 मीटर आगे और पीछे कोई ऐसी वस्तु नहीं होनी चाहिए जिसके अंदर बहुत ज़्यादा बदबू हो या हवा चलने के बाद उसकी बदबू हमारे फार्म तक पहुँचे। यदि ऐसे जगह पर आपने फार्म बनवा रखा है कि जहाँ बहुत ज़्यादा कबाड़ कचरा होता है, तो कृपया आप लोगों से विनती है कि ऐसे जगह पर अपने चिक्स को बिल्कुल ना डालें। अगर ऐसे जगह पर आपने चिक्स डालने की तैयारी की तो उस चिक्स में कोई ना कोई बीमारी आनी ही आनी है। चाहे आप कितना भी दवाई रख लो अपने पास, बीमारी आएगी ही आएगी। और एक बार यदि चिक्स में बीमारी आ गई तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती है। इसका आप लोगों को विशेष ख्याल रखना है। शुरुआत करते हैं डीप लीटर में चिक्स पालने वाले को किस तरह से अपने फार्म की साफ़ सफाई रखनी है। डीप लीटर में जो भी मेरे भाई अपने चिक्स को डाले हुए हैं, उसके लिए आपको कितने दूरी पर मैंने बता दिया कि साफ़ सफाई रहनी चाहिए। उसको फर्श को चिक्स डालने से पहले आपके फर्श को अच्छी तरह से, पीछे का खाद उसमें नहीं होना चाहिए। जब भी आपने पीछे मुर्गी डाली थी, उस मुर्गी का एक भी खाद आप लोगों को दिखाई नहीं देना चाहिए। उसके अंदर वायरस रहेगा ही रहेगा, आपके मुर्गी में वायरस फैल जाएंगे। तो उसको अच्छी तरह से साफ़ सफाई करा के जहाँ भी आपने चिक्स डाला है उसको बहुत अच्छी तरह से एकदम सुखवा दें। चाहे उसके लिए आपको जो भी व्यवस्था करना पड़े कर सकते हैं। सुखवाने के बाद धान की भूसी वगैरह डाल करके तब जा कर के उसमें आपको चिक्स डालने हैं। चिक्स डालने के बाद धान की भूसी आपने बिछा दी तो आप लोग कमेंट करके कहोगे कि सर उसमें झाड़ू कहाँ से लगेगा। बिल्कुल झाड़ू लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, हर जगह लगेगा झाड़ू आपका। आपके 2 साइड के जाली होते हैं, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में। जाली के अंदर झाले झोल नहीं लगे होने चाहिए। जो चद्दर है आपके ऊपर छत पे, जहाँ आपने मुर्गी नीचे रख रखी है उसके ऊपर के चद्दर, उस पर झाले नहीं होने चाहिए। उस पर हर रोज़ आपको साफ़ सफाई करनी है। झाले लगे तो, नहीं लगे तो ऐसे झाड़ू लेकर के बिना मतलब का अपने मुर्गी को डिस्टर्ब नहीं करना है। सब मिला जुला करके जहाँ भी झाला दिखाई दे आपको सफाई कर देना है, क्योंकि जब हवा चलता है तो वही झाला उड़ करके हमारे मुर्गी की आँख में जाता है, जिसकी वजह से इसके अंदर भी वायरस होते हैं। हमारी मुर्गी, एक मुर्गी बीमार हो जाएगी तो उसके साथ साथ जो है सारी मुर्गी पे इसका असर पड़ने लगता है। तो आप डीप लीटर में चिक्स पाल रहे हो तो इस तरह से साफ़ सफाई, जहाँ झाड़ू लगाने की ज़रूरत है वहाँ झाड़ू लगा सकते हो। और एक गलती क्या होती है कि हमारी जो मुर्गी छोटी जो बच्चे होते हैं, कहीं कहीं पानी गिरा देते हैं, धान की भूसी गिल्ली हो जाती है, हम लोग उसको छोड़ देते हैं। यहाँ सबसे बड़ी गलती होती है। तो जब भी आपको लगे कि हमारे चिक्स के आसपास कहीं पानी गिर गया या उसका बिछावन गिल्ला हो गया है, उसको ऊपर नीचे नहीं करना है, उस बिछावन को ही वहाँ से हटा करके फेंक देना है। उस जगह पर आप लोगों को क्या करना है कि दोबारा से बिछावन, होता क्या है कि 10-15 फीट में ज़्यादा से ज़्यादा गिल्ला होगा, इससे ज़्यादा तो गिल्ला होगा नहीं, पूरा फार्म तो एक बार में गिल्ला हो नहीं जाएगा। तो जितना दूर तक का फर्श
फर्श आपका गिल्ला हो गया है, धान की भूसी गीली हो गई है, या जो भी आपने बिछावन जो भी व्यवस्था किया वो गिल्ली हो गई है, उसको उसमें छोड़ना नहीं है। कश्ती तसले से उठा करके फरसा और खांची ले लो, उठा करके उसको बाहर कर दो और ले जाकर नया धान की भूसी उसके अच्छी तरह से बिछाओ। इस तरह से आप लोगों को करने हैं। ये छोटी छोटी कितनी छोटी छोटी बात है, बस इन सब बातों का आप लोगों को ख्याल रखना है। डीप लीटर में एक बात का विशेष ख्याल रखना है कि जिस बर्तन में हमारे चिक्स फीड खाते हैं, जिस बर्तन में पानी पीते हैं, उस बर्तन की साफ सफाई हर रोज होनी चाहिए। उस बर्तन में जमा हुआ फीड नहीं होना चाहिए, खराब पानी नहीं होने चाहिए। पानी के अंदर पीछे का फीड यानी कल का फीड उसमें अगर गिरा हो तो उसको निकाल करके अच्छी तरह से साफ़ सफाई कराएं। इसका विशेष ख्याल रखना है डीप लीटर में चिक्स पालने वाले को। ज़्यादा कुछ पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं, ये डीप लीटर का हिसाब हो गया। जहाँ झाड़ू लगाने की ज़रूरत है वहाँ आपको झाड़ू लगा लेना। अब जिन्होंने अपने चिक्स वाले फार्म बना रखे हैं उसमें तो बहुत ज़्यादा गंदगी होती नहीं, उसके फर्श में गीले होने की भी संभावना बहुत कम होती है। उसमें आपको क्या करना है कि चिक्स का आपने फीड डलवा दिया, उसमें झाड़ू आपको हर रोज़ लगवाने हैं और उसके अगल बगल जो भी आपको झाले वगैरह दिखाई देते हैं उसको कंटिन्यू साफ़ सफाई करवाते रहने हैं। चिक्स का केज है आपके पास तो उसमें हर रोज़ एक दिन भी बाकी नहीं होनी चाहिए कि झाड़ू न लगे। दाना डलवाओ, फर्श साफ है फिर भी आपको झाड़ू लगवाना है, क्योंकि बीमारी की शुरुआत हमारे मुर्गी फार्म में चिक्स से ही स्टार्ट होती है। इसलिए आप लोगों को ऐसे प्रबंधन करने हैं, ऐसे व्यवस्था करना है कि चिक्स में हमारे कोई बीमारी आए ही नहीं। अब अंडे वाले फार्म में 4 महीने हमने बहुत ज़्यादा मेहनत किए होते हैं अपने चिक्स के साथ, वैक्सीन हर व्यवस्था करके 4 महीने अपने हम बच्चे को पालते हैं, तब जाकर के हमारे आमदनी के स्रोत बनते हैं। और उस टाइम पे यदि हमारे फार्म के अंदर कोई बीमारी आ गई तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, क्योंकि इतना ज़्यादा हम मेहनत कर चुके होते हैं और मेहनत करने के बाद उसका फल ना मिले तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ सबको होती है। इसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा विशेष ख्याल रखने हैं। जब आपकी मुर्गी अंडा देना शुरू कर दे, इसमें आपको प्रतिदिन आपके फार्म में हर रोज़ सुबह और शाम, सुबह पॉसिबल हो तो सुबह भी करवा सकते हो साफ़ सफाई, शाम को पॉसिबल हो तो शाम को भी करवा सकते हो। यानी दिन भर में 2 बार अगर सफाई हो जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो 1 बार तो साफ़ सफाई होनी ही चाहिए। सुबह आपको सफाई कब करने अंडे वाले फार्म में, हमारी मुर्गी जो है 12 बजे तक, 8 बजे से अंडा देना लगभग शुरू कर देती है और 12 बजे तक, 12:30 बजे तक रेगुलर अंडा देती रहती है। इस बीच में आप लोगों को अपने मुर्गी को डिस्टर्ब नहीं करना है। इससे पहले आपको सफाई कर लेने हैं या इसके बाद आपको सफाई आपको करने किस तरह से है। सबसे ज़्यादा जो गंदगी होती है हमारे अंडे वाले मुर्गी में ही होती है, क्योंकि पंख उसके बड़े होते हैं और जब भी पंख फड़फड़ाएंगे तो उसके अंदर से कचरा निकलता है, वही कचरा हमारे पूरे फार्म में फैलता है। इसलिए इसका आप लोगों को विशेष ख्याल रखना है। सुबह है अपना 8 बजे से पहले झाड़ू वगैरह, फर्श वगैरह की, पाइप नेपल जो भी है, आपने चैनल लगा रखा है तो चैनल की भी साफ़ सफाई बिल्कुल एकदम कंटिन्यू तरीके से कर लेने हैं। और उसके बाद 2 बजे के बाद भी ध्यान रखना है कि फार्म के फर्श पर जहां हमारा ऊपर का चद्दर है उस पर झाला तो होना ही नहीं चाहिए। इसका आप लोग को ध्यान रखना है। हालांकि गर्मी के मौसम में झाले नहीं लगते क्योंकि हमारा फार्म खुला होता है इस वजह से, लेकिन सर्दी के मौसम में जो है झाले बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। तो इसका आप लोगों को विशेष ख्याल रखना है कि ऊपर झाला ना लगे। झाला लगेगा तो वही झाला नीचे हमारी मुर्गी के ऊपर गिरेगा तो मुर्गी की तो सफाई आप कर नहीं सकते। आपको सफाई सिर्फ फर्श का कर सकते हो, जाली का, केज का, पिंजड़े का, साइड जाली का ही कर सकते हो। मुर्गी को तो पानी से आप नहलाओगे नहीं। इस वजह से हमारे फार्म की साफ़ सफाई डेली रूटीन में होनी चाहिए। जिस तरह से हम लोग को डेली खाना खाने का टाइम टेबल फिक्स है, उसी तरह से फार्म के अंदर साफ़ सफाई भी आप लोगों को टाइम टेबल रख करके फिक्स कर लेना है कि इतने टाइम से इतने टाइम पे हमको हर रोज़ अपने फार्म की साफ़ सफाई करवानी है। फार्म स्वच्छ रहेगा तो आपके फार्म में कभी कोई बीमारी आएगी ही नहीं, और जब बीमारी ही नहीं आएगी तो आपका 1 रुपये का भी नुकसान नहीं होगा। इस वीडियो में इतनी जानकारी। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।